हाय दोस्तों, आप सभी को बीके कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्त परसेंटेज का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। दोस्त आज का प्रश्न जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट ना हो। लगभग हर एग्जाम में एक प्रश्न दोबारा रिपीट होता है। दोस्त देखिएगा दोस्त, ये मेरा प्रश्न पहला प्रश्न है। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है। यह पहली वर्ष में 10%, दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है। पहले वर्ष में 10% एवं दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है। दोस्त तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखिएगा दोस्त, टोटल मेरा जनसंख्या 8000 है। दोस्त देखिएगा, टोटल जनसंख्या मेरा 8000 है। देखिएगा, पहली वर्ष कितना बढ़ता है दोस्त? 10%। पहली वर्ष 10%, 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110 बटा 100। दूसरी वर्ष में कितना बढ़ता है? 20%, 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120। देखिएगा दोस्त, 2 वर्ष के बाद पूछ रहा कि 2 वर्ष के बाद मेरा जनसंख्या कितना हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्त, 2 शून्य से 2 शून्य काटे, यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पर काट दीजिए, खत्म हो गया। अब बच गया मेरा दोस्त 80 गुने 11 गुने 12, 11 8 88। 88 में 12 से हम गुना करते हैं, 12 8 96, 12 8 96, 6 9 6 15, 9 1 10। कितना आ गया दोस्त? 10 5 6 0। ये आपका आंसर हो गया दोस्त। एक बार और देखिएगा दोस्त, एक नगर की जनसंख्या 8000 है। एक नगर की जनसंख्या 8000 है। पहली वर्ष 10% बढ़ता है और दूसरी वर्ष 20% बढ़ता है दोस्त। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, पहली वर्ष मेरा कितना बढ़ा? 10%, तो 110 बटा 100। दूसरी वर्ष कितना बढ़ा? 20%, 120 बटा 100। अब काट दीजिएगा, काटने के बाद मेरा 10,560 लोग, माने जनसंख्या मेरा इतना निकल गया दोस्त। आगे देखिएगा प्रश्न में, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक अंग्रेजी भाषा में है दोस्त। माना कि किसी पुस्तकालय में 100% भाषा है। देखिएगा, जगह में 20% भाषा है मेरा अंग्रेजी का, टोटल भाषा माने 100%, टोटल भाषा 100% माने यहाँ पर 20% भाषा मेरा अंग्रेजी का है। अंग्रेजी का 20% है, इंग्लिश का 20%। तो शेष कितना बचा दोस्त? 80%। 80%। और शेष का 50%, यहाँ पर देखिएगा, शेष का 50% हिंदी भाषा है। देखिएगा, इसका 50% कितना होगा? 40। 80 का 50%, देखिएगा यहाँ पर निकालते हैं। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पर ऊपर में हम डालते हैं।
माना कि किसी पुस्तकालय में 100% भाषा है दोस्त। टोटल भाषा कितना है? 100%। इंग्लिश का कितना है? अंग्रेजी का कितना भाषा है? 20%। इंग्लिश का 20%। बाकी बचा, शेष बचा कितना भाषा? 80%। फिर बोल रहा कि 20% अंग्रेजी भाषा एवं शेष की 50% हिंदी। शेष की हिंदी भाषा कितना हो गया? शेष का 50%। तो 50/100, 50 दूनी 100, 40 दूनी 80। ये आपका 40% हो गया हिंदी भाषा। बाकी शेष कितना बच गया? शेष बच गया हम लोग का 40। पूछ रहा शेष, शेष कितना? 900 पुस्तक अंश क्षेत्रीय भाषा में है। तो पुस्तकालय में कुल पुस्तक कितना है? शेष 900 पुस्तक। शेष कितना बचा दोस्त? शेष 40%। देखिएगा 900/40, शेष कितना है? 40%। शेष 40 है मेरा, तो 100% है टोटल भाषा पुस्तकालय में। तो 900/40 गुने 100, क्योंकि हमको टोटल पूछ रहा। टोटल पुस्तकालय में कितना है? 100%। तो 100। तो देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 25 चौका 100। ध्यान से देखिएगा 25 चौका 100। यहाँ पर गुना करेगा 25 9 2 25 22 के पर 5। देखिएगा 1 शून्य 1 शून्य। टोटल मेरा भाषा पुस्तकालय में 2250 है। ये आपका आंसर हो गया दोस्त। ध्यान से एक बार और देखिएगा कि किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक अंग्रेजी भाषा में है। मानिए कि किसी पुस्तकालय में मेरा 100% भाषा है। टोटल अपने आप में कोई चीज 100% होता है। 20% मेरा अंग्रेजी भाषा है। शेष कितना बच गया? 80%। 80% का 50% हिंदी भाषा है। तो 50% मतलब 80 का 50%, 40% आपका हिंदी हो गया। बाकी 80 का 40 बच गया। शेष 40%। 40% अन्य क्षेत्रीय भाषा है। तो अन्य क्षेत्रीय भाषा है तो कितना है? 900 पुस्तक है अन्य क्षेत्रीय भाषा में। तो 900/40 पूछ रहा है कि टोटल पुस्तकालय में पुस्तक कितने हैं? तो 900/40 गुने 100। ये आपका काटेगा, आंसर निकल गया। तो आगे देखिएगा, लास्ट वाला मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इससे 4 प्रश्न पूछा जाता है दोस्त। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा कि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपया में 8 केजी चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का आरंभिक मूल्य क्या है? तो देखिएगा 400 रुपया में आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य जब भी पूछे निकालने के लिए आरंभिक मूल्य, तो देखिएगा दोस्त, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपया में 8 केजी चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। 400 रुपया में कितना कम खरीद रहा है? 8 केजी दोस्त, 8 केजी कम खरीद रहा है 400 रुपया में। कितना परसेंट बढ़ा हुआ दोस्त? 10%। 10% बटा 110। अब काट दीजिए इसको। 1 शून्य से 1 शून्य, 8 पचे 40,
50/11, 11×4 = 44 इतना रुपया आपका आंसर हो गया दोस्त आरंभिक मूल्य। ध्यान से देखिएगा, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपया में 8 केजी चावल कम खरीद पाता है। 400 रुपया में 8 केजी कम खरीद पाता है। बोले कितना बढ़ा हुआ है? 10%। तो 10 कितना वृद्धि? 10 का। तो 100 + 10 110, ये आरंभिक मूल्य निकल गया दोस्त। अब पूछेगा कि बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। इसमें बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा दोस्त, तो कुछ नहीं करना है, 400/8 कितना बढ़ा हुआ? 10%। अब बटा 100, काट दीजिए। ये आपका 5 रुपया बढ़ा हुआ मूल्य निकल गया दोस्त। 8×5 = 40, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4×2 = 8, 2×5 = 10, 5 बाकी बचा 5। 5 रुपया ही आपको बढ़ा हुआ मूल्य निकल गया। इसमें दोस्त देखिएगा 2 प्रश्न और है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप प्रश्न पूछे चावल के मूल्य में 10% की कमी सपोर्ट है, यहाँ पर प्रश्न में रहेगा कि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपया में 8 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। तो चावल का आरंभिक मूल्य और बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा। आरंभिक मूल्य सेम प्रश्न में खाली प्रश्न घुमा दिया दोस्त। आरंभिक मूल्य देखिएगा, चावल के मूल्य में 10% की कमी, उस समय आपको वृद्धि हो रहा था जिसके कारण कम खरीद रहे थे। आपकी कमी हुआ चावल का दाम में, तो हम ज्यादा खरीद पा रहे हैं। तो देखिएगा कितना? 400 रुपया में। आठ केजी अधिक खरीद पा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कितना? 10%। 10% उस समय मेरा था कि बढ़ा हुआ था, तो 100 में 10 जोड़ दिए थे। आपकी देखिएगा कमी है, तो 100 में 10 घटाएंगे तो 90। देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 8×5 = 40, 50 मरतबे। तो 50/9, 9×5 = 45, 9×5 = 5.5 आपको रुपया। ये आंसर हो गया दोस्त। अब पूछेगा कि बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें, तब इसमें कुछ नहीं करना है। बढ़ा हुआ मूल्य चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने बढ़ा हुआ मूल्य 400 बटा कितना? 8 केजी, कितना? 10% बटा 100।
बढ़ा हुआ मूल नहीं, यहाँ पर एक घटा हुआ मूल पूछेगा। घटा हुआ मूल दोस्त प्रश्न में घटा हुआ मूल यहाँ पर पूछेगा। देखिएगा 5 रुपया, ये आपका घटा हुआ मूल निकल गया दोस्त। उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ पर सारा प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन प्रश्न लेकर आएंगे दोस्त, जो आप लोगों को अच्छी तरह से हर एग्जाम में मदद मिलेगा और अच्छी तरह से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे।